अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। सबसे पहली बात अगर हम करें प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म, मतलब कि क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म। अच्छा, इनके अंदर जो पिगमेंट का काम ही क्या है? दैट गिव कलर्स। ये क्या देती है? रंग देती है। और ये मोस्टली प्रेजेंट किसके अंदर है बेटा? प्लांट्स के अंदर, मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट्स। अगर तो तुमसे पूछे भाई प्लास्टिड क्या है, तो सिंपल सी बात बेटा, हम ये कहते हैं प्लास्टिड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म है, जिनमें क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। और ये प्रेजेंट किनमें? प्लांट्स में। एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। कभी नहीं आपने देखा बेटा कि किसी एनिमल के कलर, अच्छा एनिमल्स के अंदर कलर इनकी वजह से, पिगमेंट की वजह से कभी नहीं आते। ये प्लांट्स के अंदर क्या है? मौजूद है। अब उसके बाद वो कहता है कितने किस्म के प्लास्टिड है? 3 किस्म के। ये बड़े अहम है। ये कितने किस्म के प्लास्टिड है? 3। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। और बेटा हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए है वो 2 और चीजों के पास है। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा लेक्चर हो गया। सेकेंड वन किसके पास होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के पास। इसके पास भी अपना स्मॉल डीएनए, सर्कुलर डीएनए इसके पास मौजूद होता है। अब टॉपिक हम सबसे पहले अगर हमारा शुरू हो तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सिंपल सी बात की है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास डीएनए है। लेकिन बात ये आती है भाई क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? बेटा ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में है। और हम लोगों ने 9th से, जैसे 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? कभी फोटोसिंथेसिस का अमल पढ़ा हो तो बेटा फोटोसिंथेसिस का अमल यही है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल। ये दोनों क्या होते हैं? मिलते हैं और क्या बनाएंगे? फूड और ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट। 8वीं से पढ़ दो आपको, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी मौजूदगी में? क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में मिलता है, क्या बनाते हैं? फूड। पढ़ा है हमने, सबने पढ़ा है बेटा। अब बात ये आती है भाई है क्या चीज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें ग्रीन पिगमेंट है। मैं ये अब दोबारा बात कर रहा हूँ, फोटोसिंथेटिक प्लांट में एक ऑर्गेनेली ऐसी है बेटा जिसमें क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। अच्छा, अब उस ऑर्गेनेली को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उस ऑर्गेनेली को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन वो जो पिगमेंट है वो क्या है? वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। अच्छा, ये जो क्लोरोफिल है ना बेटा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोरोफिल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अब्सॉर्ब करता है लाइट। अच्छा, लाइट भी बेटा 2 किस्म की आएगी, आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तो। लाइट कितने किस्म की होती है? 2। एक होती है ब्लू, दूसरी होती है रेड। ठीक है, वैसे तो और वेवलेंथ की होती है, बट मोस्टली अब्सॉर्ब करते हैं ब्लू और रेड लाइट। वो कहता है इट अब्सॉर्ब्स लाइट एंड मैन्युफैक्चर फूड फॉर प्लांट। जो बात मैंने आपको पहले बता दी थी बेटा। ठीक है, अब एक बात बहुत अहम है, क्लोरोफिल ना बेटा सेम होता है हिम ग्रुप का। हिम ग्रुप एनिमल्स में मौजूद है। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर, किसके अंदर मौजूद है? हमारे ब्लड के अंदर। अब पौधों को जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से मिलता है, और हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो इस हीम की वजह से मिलता है। हीम पिगमेंट है उसमें। अब बात ये आती है बेटा कि दोनों क्या है? सेम। मतलब हीम ग्रुप क्या कहता है? वहां पर ऑक्सीजन कैरी होती है, लेकिन वो कहते हैं स्ट्रक्चर क्या सेम है, सिवाय एक फर्क है। जो सेंट्रल एलिमेंट है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीम में क्या है? आयरन। ठीक है बेटा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीम में आयरन। लेकिन बाद में ये कहते बताता जाऊँ बेटा क्लोरोफिल की, क्योंकि हमारा यहाँ क्लोरोफिल की बात है। इस मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे
पोरफायरन रिंग भी होती है। ये एक्स्ट्रा चीजें वैसे तुम लोगों को बेटा बताता जा रहा हूं, जो एक्स्ट्रा क्या होते हैं, पोरफायरन रिंग भी होते हैं। अब ये तो थी सिंपल सी बात कि भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर शुरू होता है। स्ट्रक्चर में बेटा मैं ये कहता हूं क्लोरोप्लास्ट साइज और शेप में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन शेप एंड साइज, दोनों में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, ठीक है। शेप इनकी क्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं इसका डायमीटर क्या है, 4 to 6 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर क्या है, 4 to 6 माइक्रोमीटर। चलिए स्ट्रक्चर है इसका, ये भी हम बिल्कुल अपनी थ्योरी के मुताबिक इलैबोरेट करते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर की बात हम कभी भी एग्जामिन करते हैं बेटा, दो चीजों से एग्जामिन की है। एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, फर्स्ट वन क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप। सेकेंड वन क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम कहते हैं इस तरह दिखते हैं कि हेट्रोजेनियस मॉलिक्यूल्स हैं। हेट्रोजेनियस क्या होता है कि पड़े हुए हैं, कोई चीज मौजूद है, ठीक है, बिखरी हुई है। वो कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं किसकी सूरत में गिराना की, जो एम्बेडेड किसमें मैट्रिक्स में। लेकिन ये तो चीज सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप क्योंकि इतना एलैबोरेट नहीं किया इसने। लेकिन अगर बात करें हम लाइट माइक्रोस्कोप की, बात किसकी है, लाइट माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर है, तीन किस्म की शो करती है, थ्री मेन पोर्शंस, मेन कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट शो करता है, तीन मेन कंपोनेंट ये शो करता है बेटा। बात आती है भी तीन मेन कंपोनेंट कौन से, एक है इनवेलप, फिर आता है स्ट्रोमा एंड लास्ट वन है थेराबाइट्स। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके, प्लास्टिक से। अब सबसे पहले बात अगर हम बात करेंगे कि भाई इनवेलप क्या है, इनवेलप वो मेम्ब्रेन है जो क्लोरोप्लास्ट को क्या करती है, इर्द मौजूद आउटर कवरिंग है, बट इट इज डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कितनी मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। अब बिल्कुल ऊपर जाओ, डायग्राम आपने बुक में भी देख ली। अच्छा बुक में क्या डायग्राम है, एक बिल्कुल जो बाहर की है ये क्या है, आउटर, जो अंदर की है वो क्या है, इनर, ठीक है। टू मेम्ब्रेन्स है, आउटर एंड इनर। अब सेकंड हमारा क्या था, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेटा यहां पे मौजूद फ्लूइड है। स्ट्रोमा यहाँ पे मौजूद क्या है, फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सिटोप्लाज्म। अब मैंने आपकी आसानी के लिए बेटा ये पॉइंट्स बना दिए, अगर हो सके तो आप अपनी बुक्स पे लिख लीजिएगा। क्या है, फ्लूइड है जो कवर करती है किसको, थेरापाइट्स। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो सेल का मोस्ट पार्ट होता है, मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द सेल, वो यही स्ट्रोमा को पार करता है, ठीक है बेटा। जो मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेली है, ठीक है, वो कौन सा फ्लूइड कहते हैं, स्ट्रोमा। अब बात आती है बेटा, जो हमने पहले कि इसके पास अपना क्या है, डीएनए। अब बात ये आती है बेटा कि इट ऑक्युपाई, सॉरी, यहां पे क्या है आपके पास, प्रोटीन है, राइबोसोम्स है, और क्या है, सर्कुलर डीएनए। अब बेटा सालों को पता है जहां पे डीएनए है वहां पे हम प्रोटीन अपनी खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये बात मैंने लिखी है। सब प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन इट। जिसके पास बेटा अपना डीएनए राइबोसोम प्रोटीन है वो डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये सिंपल सी अंडरस्टूड बात है, आप इसे ज़हनशीन कर लेना है। अब प्रोटीन क्लियर हो गया। दूसरी बात मैंने लिखी, इसी में ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, फिक्स होती है किसकी, किसके लिए, फूड बनाने के लिए। ये सेम मैकेनिज्म लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड एंड फूड इज प्रिपेयर्ड
बाय द प्रोसेस ऑफ, ये मैं प्रोसेस लिख रहा हूं, फोटोसिंथेसिस, किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा। अब अगली बात आती है जी, इनवेलप भी हमने कवर कर लिया, स्ट्रोमा भी कवर कर लिया, बात आती है थैलाकोइड्स। भाई थैलाकोइड्स पहली बात मैं कहता हूँ, थैलाकोइड्स क्या है? प्लेटेड फिजिकल सेल्स, कॉइन लाइक। कभी सिक्के को पड़ा हुआ आपने देखा बेटा? ये सेम वैसे इस तरह, ठीक है, सिक्का जिस तरह पड़ा होता है ये वैसे थोड़े से प्लेटेड। मैं कहता हूँ क्या फ्लैटेड है, लेकिन ये अरेंज होते हैं, दो चीजें बनाते हैं, एक बनाते हैं ग्रेना, दूसरे बनाते हैं इंटरग्रेना। अब भाई पहले बात आती है कि ग्रेना क्या है। जब आपके थैलाकोइड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? स्ट्रैक ओवर ईच अदर, ये पाइल ढेर एक लगा दो इस तरह, इस तरह एक ढेर बना देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इस वाले पोर्शन को ग्रेना कहते हैं। और एक बात बेटा, इस ग्रेना में 50 से ज्यादा, मोर देन 50 थैलाकोइड्स क्या होते हैं? पाइल अप होते हैं, ढेर बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रेना है ना, ग्रेना ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अभी मैंने बताई थैलाकोइड्स जो आपके बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो इन्हीं के ऊपर आके क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और जब वो इन्हीं के ऊपर आके अटैच होते हैं तो इसकी वजह से इसका कलर क्या दिखाई देता है? ड्यू टू विच दे लुक लाइक ग्रीन इन कलर। इनका कलर क्या नजर आता है? ग्रीन नजर आता है। ठीक है बेटा। अब अगली बात, फिर आता है इंटरग्रेना। व्हाट इज इंटरग्रेना? जो ग्रेना है ना बेटा, ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, बट किसके साथ? एक नॉन ग्रीन पार्ट, किसके साथ? नॉन ग्रीन इंटरग्रेना, इसे क्या कहते हैं? नॉन ग्रीन इंटरग्रेना। उसके जरिए क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ अटैच। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका? मुकम्मल हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। फिर दिमाग में बात आती है बेटा, दो बातें आती हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या है और लीकोप्लास्ट, जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया था? बच गया। अभी तक जो बात चल रही थी वो किसकी थी बेटा? क्लोरोप्लास्ट। बात किसकी चल रही थी? क्लोरोप्लास्ट। अब बात ये आती है कि भाई कि है क्या चीज? क्रोमोप्लास्ट। बेटा अगर हम बात करें ना ग्रीन पार्ट के अलावा फल की या पेटल्स की, उसके अंदर जो कलर आता है ना, ब्राइट कलर, वो कोई भी ब्राइट कलर हो सकता है, वो किसकी वजह से आता है? आपके क्रोमोप्लास्ट। मैं कहता हूँ इन पार्ट कलर अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा ये कोई भी कलर देते हैं, मोस्टली किसमें? पेटल्स में और फ्रूट में। अब बात आती है कि बेटा जो ब्राइट कलर है उसका क्या काम है? ब्राइट कलर का ना बेटा काम ये है कि मोस्टली ये पोलिनेशन में काम देता है। पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पेटल्स की जब भी ब्राइट कलर हो ना बेटा, जब भी पेटल्स के ब्राइट कलर हो तो सिंपल सी बात है, इंसेक्ट्स आते हैं इनके ऊपर। ठीक है, इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट्स जब अट्रैक्ट होते हैं वहाँ आते हैं तो उनकी लेग्स या फीदर्स में पोलन से क्या होता है? स्टिक हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ स्टिक होते हैं फिर वो किसी और प्लांट में जाते हैं तो वहाँ उसको पॉलिनेट करते हैं। तो ये हेल्पफुल है किसके अंदर? इट इज हेल्पफुल इन पॉलिनेशन। किसमें हेल्पफुल है? पॉलिनेशन। अब बात आती है लीकोप्लास्ट की, लास्ट वन, लीकोप्लास्ट। अच्छा, इसके अंदर दो बातें न्यू बताऊंगा, ये लिख लेना जो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, ये लाजमी लिखना आपने है। ठीक है, ये बहुत अहम है। लीकोप्लास्ट क्या है? पहली बात तो ये टेस्टलेस,
कि इनका काम क्या? अच्छा शेप, सेकंड वन क्या है इसकी शेप। ये ट्रायंगुलर होते हैं, जिस तरह ये मैंने बनाया है इसी तरह इसका शेप है, बस इतना ही कि ये ट्रायंगुलर होते हैं और क्या है ट्यूबुलर शेप। ट्यूबुलर मतलब ट्यूबलाइक शेप। तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? हम फूड स्टोरेज के लिए। अब बात आती है भाई दिमाग में तुम्हें याद रखना कि भाई फूड स्टोरेज कौन सा करता है? लिकोप्लास्ट। लेकिन लिकोप्लास्ट 3 किस्म के होते हैं बेटा, ये बुक में नहीं लिखे हुए, बता रहा हूँ आपको। अमाइलोप्लास्ट पहला क्या है? अमाइलोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट इसको स्टोर करता है स्टार्च को, ओलियोप्लास्ट इसको स्टोर करता है लिपिड्स को, और प्रोटीनोप्लास्ट इसको स्टोर करता है प्रोटीन्स। अच्छा बेटा, आप लोगों ने मुझे क्या करना है, आपने मुझे इसकी ना डायग्राम बना के भेजनी है और साथ इससे शॉर्ट अगर हो सकता है तो वो भी मुझे करके भेज दो, ठीक है? आप लोगों ने मुझे इसकी असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवानी है, ठीक है बेटा? चलिए आज का लेक्चर